1 जुलाई से मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून देश में लागू होने जा रहे हैं। इन कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, आईपीसी सीआरपीसी एक्ट को जो बदला है, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, उन कानूनों में कुछ ऐसे कानून भी थे जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज तक आतंकवाद डिफाइन नहीं था। जी हां, आपने सही सुना। देश की आजादी से आज तक देश में आतंकवाद लगातार होता रहा है और ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में करता रहा है, ऐसे में सीआरपीसी आईपीसी एक्ट में आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बेहद ही जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि देश विरोधी एक्टिविटी में जो लोग शामिल रहते थे, जो आतंकवादियों के मददगार थे, वो कानून में ये प्रावधान ना होने की वजह से छूट जाते थे। अब मोदी सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, इसमें 3 कानून बनाए गए हैं और इन 3 कानूनों को जब बनाया गया था तब विपक्षी पार्टी हल्ला कर रही थी। इनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। अब इनकी नींद खुली है कि 1 जुलाई से हमारे देश में नया कानून लागू होने जा रहा है। तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा तो तब इन्हें पता लगा कि ये तो बड़ा सख्त कानून है। ईडी का कानून पहले से ही सख्त कानून बनाया गया है। अब इनको लगा कि आईपीसी सीआरपीसी एक्ट बदल जाएगा, 3 कानून आ जाएंगे जिसमें आतंकवाद को नई डेफिनेशन दी गई है। दूसरा कानून लव जिहाद जैसी घटना जो देश में होती रहती है, जिसमें कोई इंसान अपनी पहचान छिपाकर किसी से शादी कर लेता है, इस पर कोई कानून नहीं था। धोखेबाजी की धारा लगती थी, 420 की धारा लगती थी, 15 दिन या फिर 1 महीने में मुजरिम छूट जाता था। मोदी सरकार ने इस पर भी संज्ञान लिया है। तो ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। ममता बनर्जी को लगता है कि जितने भी अपराध पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, टीएमसी पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस समय संसद में डिबेट पर आप बहस कर रहे थे, अनुशासन हिंसा कर रहे थे, आपको संसद से सस्पेंड भी ना किया जाए। ममता बनर्जी, आप चाहते क्या हैं? तब सस्पेंड हुई और अब मोदी जी को पत्र लिखती हैं कि ये कानून लागू ना हो। आप देखें, पोस्ट डाली जा रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, देश विरोधी पोस्ट डालना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, सामाजिक विद्वेष फैला देना, दंगे भड़का देना, उस पर कोर्ट जाते हैं, कानून नहीं था, अपराधी छूट जाते हैं। अब इसमें जो ये प्रावधान किया गया है, मोदी सरकार ने अब इसमें पूरी बौखलाहट इंडिया गठबंधन में है। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो 3 कानून है, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, जिसमें 511 धारा थी, 356 कर दी है और 175 धाराओं को बदला गया है। इसी तरह सीआरपीसी जो है उसको भारतीय न्याय सुरक्षा कहा जाएगा, नया नाम दे दिया है, भारत का नाम जोड़ दिया है। इसी तरह एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कानून में आ जाएगा। और जैसे कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि आज तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे थे। जो सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो है या फोटो मोबाइल से ली हुई है, उसको हमारे कानून के हिसाब से एविडेंस नहीं माना जाता था। अभी भी यदि कोई मर्डर हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पुलिस एनकाउंटर करती है, तो आपने देखा होगा कि जो कैमरामैन आता है फोटो खींचने के लिए, अभी भी पेपर पर प्रिंट निकालता है, उसके जैसा 50 साल से चलता आ रहा है और वो ही फाइलों में लगकर कोर्ट में पहुंचता है। यानी अगर पेन ड्राइव में आप जज को कोई एविडेंस दे रहे हैं, उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब इसमें प्रावधान को करने की आवश्यकता थी। आधुनिक जमाना है, एआई का जमाना है, देश के कानून वे ही सड़े गले, कानून को बदलने की आवश्यकता थी। ममता बनर्जी पत्र लिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इनको लग रहा है कि इन कानूनों को लागू होने से कैसे रोका जाए। अब तो ये लागू होंगे क्योंकि दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को कहा जाएगा, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारे नाम भारतीय नाम होने चाहिए, अंग्रेजों के नाम पर हम नाम क्यों रखे? तो आप क्या सोचते हैं इसमें? क्या ये कानून बदले जाने चाहिए या जैसे विपक्ष कह रहा है इन कानूनों को बदलने से पहले एक बार और विचार करना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर। वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।